अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑनलाइन में पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स का। तो क्योंकि हमें अचानक से ये सारा कुछ करना पड़ गया छुट्टियों की वजह से, तो मैंने सोचा है कि मैं सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलूँगा। तो हम ऐसा चैप्टर शुरू करेंगे जो आसान है और ऑनलाइन में किसी हद तक समझ भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँ और हम अच्छा करें। अब मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 8 पे, ताकि हर बच्चा नए सिरे से इसको सीख सके। इस चैप्टर का नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। आपने इस चैप्टर में क्या सीखना है? ये चैप्टर बहुत आसान है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लेना है। कोई मसला हो आप मुझसे पर्सनली दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ग्रुप के अंदर हमें एक मखसूस टाइम मिला है, 9 से 9:30 तक हमारी क्लास है। आप उसके अंदर मुझसे पूछें, अगले दिन आके पूछें, मैं उसके मतलब बात करूँगा। थोड़ा सा लेक्चर आगे भी डिलीवर करूँगा। कोशिश करूँगा बहुत लंबा लेक्चर ना हो, ताकि आपके लिए बातें समझना और बात करना आसान हो। अच्छा, मैं आता हूँ फटाफट टॉपिक की तरफ। तो लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ टर्म्स के बारे में। ग्राफ्स के ऊपर बेसिकली रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, हमने इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे पहले लिया है छोटी क्लासेस में, जब हम बात करते थे रियल लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने की। मिसाल तौर पे हमारे पास ये एक लाइन होती थी, इसमें एक वैल्यू होती थी 0, 1, 2, 3 एंड व्हाट्सएवर इधर, और यहाँ से -1, -2 एंड व्हाट्सएवर। तो आपको कहा जाता था भी x = 1 पकड़ो और यहाँ कहीं ढूंढ के लगा दो। हम क्या करते थे, हम x = 1 ढूंढते थे यहाँ, और ये आ गया जी हमारा जवाब। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड चैप्टर में भी हमने 9th में भी देखा, इससे पहले हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। ये भी एक मेथड ऐसा ही है कि आपको एक x मिला है, वो आपने एक नंबर पे यानी ग्राफ के ऊपर एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दी। ठीक है जी। अब हम बात करने लगे हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अब हम लोग एक लाइन से निकल के 2 लाइनों में आ गए। ठीक है जी, मतलब हम एक सिंगल लाइन से निकल के हम आ गए हैं पेज के ऊपर। मतलब पेज में 2 साइडें होती हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। मतलब हम इसे नॉर्मली कहते हैं विड्थ और इसे कहते हैं लेंथ, मतलब ऊपर की तरफ। तो बात समझने के लिए या आसान अल्फाज में इनका एक नाम भी है। इस एक्सिस को हम लोग नॉर्मली एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो अच्छा असली नाम है वो है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजन भी कहते हैं। आपने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना ग्राफ में लिया होगा फिजिक्स के अंदर भी, मे भी सर ने आपको अच्छी तरह पढ़ाया हो। खैर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये ऊपर की तरफ इस तरफ आ रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी। और 1, 2, 3, 4 ये इस तरफ पॉजिटिव रहेंगी, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कह देंगे, और इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह देंगे। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ आए -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद -1, -2, -3। ध्यान में ये बात रखनी है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से रखें उतना ही यहाँ से रखें, और हर जगह पे डिस्टेंस सेम रखें। उसका एक बड़ा अच्छा मेथड है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बात करनी है, आपने इसको प्रैक्टिकली करना है। तो आप यहाँ पर स्केल रख लेंगे, क्योंकि पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो आपने स्केल रख के उस टाइम ग्राफिंग करनी है। वैसे आप यहाँ पर कॉपी के ऊपर भी रैंडम कर सकते हैं, और वैसे भी आपकी कॉपीज पर लाइन लगी होती है, तो आप उसके साथ मेंशन इसको करें। खैर, आपको सवाल कैसे आएगा? आपको सवाल आएगा इस फॉर्मेट में कि हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन आपको क्या आएगा? क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी देर में बुक से रीड करवाऊंगा। तो ए एक पॉइंट है जो किस सूरत का है जी, इस सूरत का। मसलन ये डॉट है हमारे पास, इसको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो क्या होगा, बेसिकली हमें एक ग्राफ ड्रा करना होगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हम इस पर लाइंस लगा लेंगे और नंबरिंग कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ज़रा लाइंस में फासला ठीक रखूं, लेकिन यहाँ फासला थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में होता है, आप लोगों के साथ भी होगा। 2 और 1, ठीक है। बेसिकली आपको इस तरह का एक कंपोनेंट मिल जाएगा जिसे हम कह रहे हैं जी पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है, इसके पास 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन सा? पहला कंपोनेंट हमेशा x कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट हमेशा y कंपोनेंट होगा। ठीक है,
आपको एक पॉइंट मिला 2 1, आपने इसको ढूंढना है ये कहाँ बनता है। उस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स की निशानदेही कर लेंगे नंबरिंग की, जिस तरह मैंने पिछले पेज पे भी किया। ठीक है जी। तो 2 1, 2 का मतलब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आपने ढूंढी यहाँ। ठीक है, फिर हम आते हैं 1 पे। 1 है y की वैल्यू, y की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ, और x की वैल्यू 2 कहाँ थी, यहाँ। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है डॉटेड इस तरह से, और इधर से भी इस तरह से। जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं ये हमारा a पॉइंट रहा होगा 2 1। समझ आ गई? ठीक है, अगर नहीं भी आई मैं एक और मिसाल देता हूँ, मज़ीद थोड़ा और बेहतर हो जाएंगे, एक दो कॉन्सेप्ट्स भी मज़ीद मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक नंबर है हमारे पास p का क्या नाम है जी, -2 2। आपने इसको ढूंढना है कि कहाँ पर है। तो पहली वैल्यू किसकी होती है, x की। आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू -2 ढूंढेंगे, तो x एक्सिस पे आएंगे, यहाँ से हमने ढूंढा -2, ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू 2 ढूंढनी है। y की वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ। तो हम क्या करेंगे, हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, ताकि हम -2x का और 2y का यहाँ मिला सकें, और यहाँ इस पॉइंट को मैं कह दूंगा p-2 2। ठीक है जी, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब मैं बुक से एक डेफिनेशन रीड करूंगा और पहला क्वेश्चन हमारी 8.1 एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा।